मामला कोर्ट में गया कि वो अपने प्लेयर्स की फीस भी नहीं पे कर पा रही थी। 23,575 करोड़ रुपए पे किए। अब देखिए कहाँ 8200 करोड़ के बाद 16,000 करोड़। और बीसीसीआई ने सन 2008 में आईपीएल को 8 टीमों के साथ में लॉन्च किया था, लेकिन उस टाइम पे कमाई इतनी ज्यादा नहीं हो रही थी आईपीएल के, जिसके कारण आईपीएल के स्टार्टिंग में जो 8 टीम थी डेक्कन चार्जर्स, जो कि 2009 की फाइनल विनर टीम थी, वो 2012 आते आते टर्मिनेट हो गई। रीजन ये था कि डेक्कन चार्जर की सन 2012 तक कंडीशन ये हो गई कि वो अपने प्लेयर्स की फीस भी नहीं पे कर पा रही थी, जिसके कारण मामला कोर्ट में गया और बीसीसीआई को डेक्कन चार्जर्स को टर्मिनेट करके नई टीम सनराइजर्स हैदराबाद के नाम से लॉन्च करनी पड़ी। जब आईपीएल लॉन्च होता उस टाइम पे आईपीएल के ब्रांड वैल्यू की अगर हम बात करें 723.59 मिलियन डॉलर थी, लेकिन आज की डेट में अगर बीसीसीआई के ब्रांड वैल्यू की हम बात करें तो 8.4 बिलियन डॉलर है, जिसको अगर इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा अमाउंट बन करके तैयार होता है। अच्छा, जो भी बाकी टीमें सन 2012 के बाद में डटी रही, उनकी कमाई आज अच्छी खासी हो रही है। 2021 में आपने देखा 2 नई आईपीएल फ्रेंचाइजीज को लॉन्च किया गया था, जिनमें लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटन थी। लखनऊ सुपर जायंट्स को 7,090 करोड़ रुपए में और गुजरात टाइटन को 5,625 करोड़ रुपए में बीसीसीआई ने ऑक्शन में बेचा था। अगर आईपीएल के फाइनल विनिंग प्राइस की बात करें तो 20 करोड़ रुपए है। और एक चीज आपने न्यूज में देखा होगा कि सभी टीमों में कोई ना कोई ऐसा प्लेयर होता है जिसको खरीदने के लिए टीमें 15 से 18 करोड़ रुपए के बीच में बोली लगा देती हैं और प्लेयर को अपने टीम में लेकर के उनसे आईपीएल का मैच आगे रन करवाती हैं। तो विनिंग प्राइस इतना कम और टीम को खरीदने के लिए आपने देखा 7,000 करोड़ रुपए तक के पे किए जाते हैं। उसका रीजन क्या है कि आईपीएल के अंदर कमाई बहुत बड़ी है। इस वीडियो के अंदर हम इसी चीज को डिस्कस करने वाले हैं कि आईपीएल की टीमें किस तरीके से इतना ज्यादा पैसा कमाती। कोई भी आईपीएल फ्रेंचाइजी की टीम विनिंग प्राइस के लिए नहीं खेलती है आईपीएल, उनमें और भी सोर्सेज हैं जिनसे अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट किया जाता है। अगर आईपीएल के विनिंग प्राइस की हम बात करें तो उसमें 20 करोड़ रुपए मिलते हैं, सेकंड रनर अप को 12.5 करोड़ रुपए मिलते हैं, वहीं जो लूजिंग क्वालिफायर फर्स्ट एंड सेकंड होता है उनको 8.75 करोड़ रुपए मिलते हैं। ये सारा अमाउंट जो भी जिस भी टीम को जाता है उनमें से 50% टीम के ओनर के पास में जाता है, 50% जो भी प्लेयर होते हैं उस टीम के उनमें डिवाइड कर दिया जाता है। आईपीएल खेलने वाली टीमों की रेवेन्यू में ग्रोथ तब देखने को मिली जब 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट सोनी के साथ में बीसीसीआई का समाप्त हुआ, जो कि ब्रॉडकास्टिंग राइट्स का था। स्टार स्पोर्ट ने अगले 5 साल के लिए 16,347 करोड़ रुपए बीसीसीआई को ब्रॉडकास्टिंग मीडिया राइट्स के लिए पे किए। वहीं 10 साल के लिए सोनी ने सिर्फ और सिर्फ 8200 करोड़ रुपए बीसीसीआई को पे किए थे। आप देख सकते हैं कि ब्रॉडकास्टिंग राइट के लिए अमाउंट कितना ज्यादा बढ़ गया, मतलब सीधे दुगने का फर्क आ गया था। तो जब 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट सोनी के साथ में समाप्त हुआ और स्टार स्पोर्ट ने इतनी बड़ी बोली लगाई, उसके बाद में बीसीसीआई को रियलाइज हुआ कि आने वाला टाइम आईपीएल का काफी ज्यादा ऊपर जाने वाला है। उसी को देखते हुए आईपीएल में 2 नई टीमें 2021 में ऑक्शन के लिए उतारी गई थी, जो कि 2022 से लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटन आईपीएल खेलना चालू कर दिया है। साल 2022 में स्टार स्पोर्ट के साथ में बीसीसीआई का मीडिया राइट कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा था, जिसके लिए 2021 में बीसीसीआई ने मीडिया राइट्स के नए ऑक्शन को रिलीज किया। अब आज की डेट में बीसीसीआई का जो भी मीडिया राइट है वो 48,000 करोड़ रुपए में बेचा गया है। तो आप सोच सकते हैं कितना बड़ा अमाउंट है। पहले सीजन में 8200 करोड़ रुपए, दूसरे सीजन में 16,000 करोड़ रुपए और आज की डेट पे बीसीसीआई के मीडिया राइट्स को 5 सालों के लिए 48,000 करोड़ रुपए में बेचा गया है। बीसीसीआई ने 2022 के बाद के जितने भी मीडिया राइट्स बेचे हैं उनमें उन्होंने डिजिटल और टीवी राइट्स को अलग अलग कर दिया, उससे उनको और ज्यादा रेवेन्यू में बढ़ोतरी देखी गई। वाईकॉम 18 ने डिजिटल मीडिया राइट्स के लिए 23,758 करोड़ रुपए पे किए, जबकि वहीं टीवी राइट्स के लिए स्टार स्पोर्ट इंडिया ने 23,575 करोड़ रुपए पे किए। यह अमाउंट वाईकॉम 18 और स्टार स्पोर्ट इंडिया ने सिर्फ और सिर्फ आईपीएल के ब्रॉडकास्टिंग राइट इंडिया के ये ही पे किए। फॉरेन के लिए वाईकॉम 18 ने नॉन एक्सक्लूसिव मीडिया राइट्स को 2,991 करोड़ रुपए में खरीदा। वहीं डिजिटल मीडिया राइट्स के लिए वाईकॉम 18 ने टाइम्स इंटरनेट के साथ में कोलैबोरेशन करके 1324 करोड़ रुपए में मीडिया राइट्स को खरीदा है। ब्रॉडकास्टिंग राइट को बेचने के बाद में जो भी कमाई बीसीसीआई के पास में आती है उसमें से 50% बीसीसीआई अपने पास में रखता है, बाकी 50% का सभी टीमों में बराबर डिवाइड करके शेयर दे दिया जाता है। अच्छा, पहले बीसीसीआई क्या करता था कि जो भी मीडिया राइट्स को बेच करके अर्निंग होती थी उसमें से 20% बीसीसीआई रखता था, जो कि स्टार्टिंग की बात है। लेकिन बीसीसीआई ने भी देखा कि धीरे धीरे रेवेन्यू में ग्रोथ हो रहा है और उसके बाद में बीसीसीआई ने अपना शेयर बढ़ाते बढ़ाते आज की डेट में आधा कर दिया है। 50% बीसीसीआई रखता है और 50% बाकी जो भी आईपीएल की फ्रेंचाइजीज होती हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। आईपीएल में जहां पर भी आपको एड्स दिखते हैं उन सभी एड्स के लिए अलग अलग से अमाउंट कंपनियों को पे करना होता है। जैसे आपने देखा होगा टाइटल स्पॉन्सर, जो कि टाटा आईपीएल लिख करके आता है। टाटा आईपीएल लिखने के लिए टाटा ने 670 करोड़ रुपए, जो कि 2 साल का अमाउंट होता है, उसको बीसीसीआई को पे किया है। 335 करोड़ रुपए 1 साल के लिए, 335 करोड़ रुपए दूसरे साल के लिए, जो कि 2023 में टाटा का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा बीसीसीआई के साथ में। वहीं आपने देखा
देखा होगा कि जो ऑन फील्ड अंपायर होते हैं, अंपायर फर्स्ट और अंपायर सेकंड, उनके जर्सी में आपने देखा होगा कि पेटीएम लिखा होता है। तो अंपायर स्पॉन्सरशिप के लिए पेटीएम 28 करोड़ रुपए एक साल के लिए पे करता है बीसीसीआई को। इस बीच में मैच में आपने देखा होगा कि जो फर्स्ट और सेकंड इनिंग होती है, दोनों में दो बार स्टेडिंग टाइम आउट आता है, जो कि सीएट टायर की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। तो उसके लिए सीएट टायर 30 करोड़ रुपए बीसीसीआई को पे करता है। अभी ऑफिशियल स्पॉन्सर होते हैं 2023 के रिकॉर्ड के हिसाब से 210 करोड़ रुपए की अर्निंग बीसीसीआई करता है, जिनमें से ड्रीम 11, सऊदी टूरिज्म अथॉरिटी हो गया, अप स्टॉक्स हो गया। इस तरीके से कई ऐसे ऑफिशियल स्पॉन्सर्स होते हैं। इससे होने वाला रेवेन्यू टोटल 210 करोड़ रुपए बीसीसीआई के खाते में जाते हैं। जब आईपीएल स्टार्ट हुआ था उस टाइम में 5 साल के लिए डीएलएफ आईपीएल लिखने के लिए डीएलएफ ने बीसीसीआई को 200 करोड़ रुपए पे किया था। उसके बाद में पेप्सी आया, पेप्सी ने बीसीसीआई को 3 साल के लिए 396 करोड़ रुपए पे किए थे। और उसके बाद में बीबो आया, बीबो ने 2199 करोड़ रुपए टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए पे किए थे। लेकिन 2021 में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हमारा चाइना के साथ में हो गया, जिसके बाद में कॉन्ट्रैक्ट बीसीसीआई ने बीबो के साथ में कैंसिल कर दिया। और उसके बाद में टाटा को यह चीज दी गई थी, जो कि अभी भी हमें टाटा आईपीएल के रूप में देखने को मिलती है। ऑफिशियल स्पॉन्सरशिप से जो भी कमाई बीसीसीआई की होती है, उनमें से 60% बीसीसीआई अपने पास में रखता है, बाकी का 40% सभी टीमों में बराबर बीसीसीआई के द्वारा डिवाइड कर दिया जाता है। अब रेवेन्यू का सबसे मेन सोर्स टीमों के लिए तब आता है जब उनके होम ग्राउंड पर कोई भी आईपीएल मैच खेला जाता है। ग्राउंड के जो भी सीट्स होते हैं, उनके टिकट का प्राइस डिसाइड उसी टीम के द्वारा किया जाता है जिनका होम ग्राउंड होता है। ऐसे में आपने देखा होगा कि आईपीएल का टिकट 500 रुपए से लेकर के 30,000 रुपए तक होता है। और आज की डेट में मैदान इतने बड़े बड़े बनने लगे हैं जिनमें 1.5 लाख लोगों को बैठ करके आईपीएल दिखाया जा रहा है। अप्रॉक्सीमेट लगभग 60 से 70 हज़ार टिकट एक आईपीएल मैच में जरूर बेचे जाते हैं। लेकिन अगर सीएसके और आरसीबी का मैच कहीं पर भी खेला जा रहा है तो उनमें आप देख सकते हैं कि उनके भर भर करके फैंस आते हैं। तो उस हिसाब से आप एक अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितना बड़ा अमाउंट आईपीएल जिस किसी भी होम ग्राउंड की टीम पर होता है उनको अर्निंग का सोर्स मिल जाता है। आईपीएल के टिकट्स को बेच करके जो भी कमाई होती है, होम टीम अपने पास में 70% रखती है, बाकी का जो 30% होता है उस ग्राउंड के एसोसिएशन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। आईपीएल की जो भी फ्रेंचाइजी होती है अपने रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए अपने मर्चेंटाइज को बेचती हैं, जैसे उनकी गेमिंग चेयर हो गई, उनके कप हो गए, ड्रेसेस हो गए, पेन हो गया, बैट हो गया, हेलमेट हो गया। इनको आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर के परचेज कर सकते हैं। कुछ ड्रेस होते हैं जो जब आप ग्राउंड के बाहर आईपीएल देखने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर उनके स्टॉल लगे हुए होते हैं। उस फ्रेंचाइजी के मर्चेंटाइज को आप जब खरीदते हैं तो उससे भी एक छोटा मोटा रेवेन्यू उन टीमों के पास में चला जाता है। आईपीएल जिस किसी भी ग्राउंड पे होता है तो आपने नोटिस किया होगा कि ग्राउंड के किनारे जितनी भी एलईडी लगी होती हैं उन सभी में एड्स चलते रहते हैं। और उसके अलावा उस ग्राउंड पर जगह जगह पर बैनर पोस्टर लगे हुए होते हैं। तो उन सभी जगहों पर बैनर पोस्टर और वीडियो एड्स को चलवाने के लिए उन सभी कंपनियों को एक अच्छा खासा रेवेन्यू पे करना होता है बीसीसीआई को। अब जो भी ब्रॉडकास्टिंग कंपनियां होती हैं जो कि मीडिया राइट्स को खरीदती हैं, उनके रेवेन्यू की कमाई कैसे होती है, इसका अनुमान आप इस बात से लगा सकते हैं कि जो भी 10 सेकंड का ऐड बीच में आपको दिखाया जाता है उसके लिए जो भी मीडिया राइट्स कंपनियां होती हैं वो 25 लाख रुपए तक चार्ज करती हैं। तो अब आप सोचिए कि 70 मैच लगभग इस टाइम आईपीएल के खेले जाते हैं और 10 सेकंड का ऐड दिखाने के लिए 25 लाख रुपए चार्ज किए जाते हैं। तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं कितना बड़ा रेवेन्यू बन करके तैयार होता है अगर आप टोटल मैच का जो भी ऐड जितनी बार दिखाए जाते हैं उसको ऐड करेंगे। 10 सेकंड का ऐड दिखाने के लिए 25 लाख रुपए सिर्फ एक मैच का पे किया जाता है। दूसरे मैच में अगर आप अपना ऐड दिखाना चाहते हैं दूसरे मैच के लिए आपको फिर से 25 लाख रुपए 10 सेकंड के ऐड के लिए पे करने होंगे। आईपीएल की अगर व्यूअरशिप की बात करें तो 2022 में एक रिकॉर्ड बन गया था जिसमें 440 मिलियन लोगों ने आईपीएल को देखा था। आईपीएल जब से लॉन्च हुआ है उसके बाद में आईपीएल के व्यूअरशिप में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। आज की डेट में आईपीएल के व्यूअरशिप में 59% की ग्रोथ देखी गई है। अगर सबसे ज्यादा व्यूअरशिप किसी एक मैच में आया है तो वो सीएसके वर्सेस आरसीबी है, जिसमें 2.4 करोड़ लोगों ने आईपीएल को एक साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देखा था, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड होता है। यह सिर्फ एक प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा पे है, जो टीवी पे है उसको छोड़ दिया गया है। जो ग्राउंड पे लोग आईपीएल को देख रहे थे उसको इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। इसीलिए जो भी कंपनियां मीडिया राइट्स को खरीदना चाहती हैं वो इतना बड़ा अमाउंट पे करके आईपीएल के मीडिया राइट्स को खरीदती हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि आने वाला टाइम आईपीएल में एक अच्छी खासी व्यूअरशिप लेकर के आएगा और उसी के साथ में जो भी एडवर्टाइजमेंट कंपनियां होंगी वो अपने एड्स को आईपीएल में दिखाने के लिए इंटरेस्टेड होंगी और वो मुंह मांगी रकम देने के लिए भी तैयार होंगी। तो इसलिए सभी कंपनियां आईपीएल के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स को खरीदने के लिए आगे आती रहती हैं।